हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 5th सेमेस्टर को, जिसमें हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कौन सा, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। तो इससे पहले हम 4th सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये वाली मेडिसिनल केमिस्ट्री कुछ अलग नहीं है, फर्स्ट वाले की तरह ही है, बट इसमें थोड़ी अलग ड्रग्स दे रखी हैं, बस ये है। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की यूनिट फर्स्ट है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस सबसे फर्स्ट यूनिट में क्या है हमारा, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो हमें इस वाली मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हमें इसमें फंडामेंटल नॉलेज ऑफ उसके स्ट्रक्चर, उसकी केमिस्ट्री और यूजेस के बारे में पढ़ना है, और उसके एसएआर के वगैरह बारे में। और जो स्टार मार्क वाली ड्रग है उनका हमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, और यूजेस भी, और स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, एसएआर वगैरह और सिंथेसिस पढ़नी है। ठीक है, जिन पे स्टार मार्क डाल। तो सबसे पहली यूनिट फर्स्ट है हमारी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो इसमें हमें पढ़ना है हिस्टामिन क्या होते हैं और उसके रिसेप्टर हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है। तो इसमें हमारे हिस्टामिनिक, और उसके बाद हमें पढ़ने हैं H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट और गैस्ट्रिक पंप इनहिबिटर्स। तो ये क्या है, हिस्टामिन की क्लासिफिकेशन है। तो 3 टाइप से क्लासीफाई कर रखा है इसने हिस्टामिन को, H1 एंटागोनिस्ट, H2 गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो बारी अरे हम इन्हें अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं खाली हिस्टामिन और उसके रिसेप्टर और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हिस्टामिन क्या होता है। तो आपको पता है, जब कोई, मान लो आपको क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये मान लो कोई बॉडी है। अब इसको क्या किया, किसी इंसेक्ट ने बाइट किया। तो किसी इंसेक्ट ने अगर बाइट करता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। रेडनेस का मतलब लाल हो जाता है। अगर कोई मक्खी काट लेती है तो वो लाल क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ हिस्टामिन की वजह से। वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वीजल्स के अंदर हिस्टामिन आके इकट्ठा हो जाता है, और वो उस जगह पे ब्लड फ्लो को क्या कर जाता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब ब्लड वीजल्स को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। तो ये हिस्टामिन का एक्शन होता है। तो हिस्टामिन क्या है, ये ऑटोकॉइड होता है। ऑटोकॉइड मतलब जो सेल्फ हीलिंग करवाते हैं। सेल्फ हीलिंग कौन ऐसी ड्रग होती है, मतलब ऑटोकॉइड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में खुद ही हमारी बॉडी उनको प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है। तो ये हिस्टामिन को भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करवाती है। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होते हैं, जो हिस्टामिन के एक्शन को कम करती हैं। ठीक है, या डिक्रीज करते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक आर दो ड्रग दैट इनहिबिट और एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी। जैसे डाइफेनहाइड्रामिन है, रेंटिडीन है, सिमेट्रिडीन है, सेट्राजीन है, लीवोसिट्राजीन है। अब हिस्टामिन वही है जो अभी समझाया था मैंने, कि हिस्टामिन क्या होता है, ये ऑटोकॉइड होता है। और इसमें क्या होता है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और अमीन ग्रुप से कंटेनिंग होता है। ठीक है। और इट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी एंड रिलीज ड्यूरिंग द इम्यून सिस्टम। इम्यून रिस्पॉन्स कब, ये ऑटोकॉइड कब रिलीज होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल, मान लो ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है। इस पे क्या हुआ, कोई फॉरेन पार्टिकल आकर अटैक हुआ, तब हमारा क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। तो डूरिंग इम्यून सिस्टम के दौरान रिस्पॉन्स में ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम से रिलीज होता है। व्हेन द एंटीजन इंटरेक्ट विद आईजी एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर ये हमारा प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल की सरफेस पे। तो ये हमारा वहाँ WBC में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन। तो इट प्ले वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन लाइक प्रोड्यूस ओडिमा वगैरह। ओडिमा क्या हो जाती है, जब स्वेलिंग हो जाती है, मतलब फूल जाता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, ईचिंग को, ब्लड वेसल डायलेशन को, ब्रोंचिक कंस्ट्रिक्शन को बढ़ाता है। ठीक है। तो ये हिस्टामिन का एक्शन है। तो हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन 3 बातें याद रखो। हिस्टामिन ऑटोकॉइड है, हिस्टामिन क्या होता है, सेल्फ बॉडी रिलीज करती है। कब रिलीज होता है, जब कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हिस्टामिन को रिलीज करती है। तो हिस्टामिन क्या है, एक ग्रुप ऑफ केमिकल है जो नाइट्रोजन कंटेंट करता है और अमीन ग्रुप को कंटेंट करता है। ठीक है। अब ये हिस्टामिन के एक्शन थे, क्या क्या एक्शन है उसके, कि ऑडिमा प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को बढ़ा देता है, ईचिंग, रेडनेस, मतलब इन्फ्लामेशन के जो साइन है वो सारे हिस्टामिन कॉज करवाता है। इन्फ्लामेशन की क्या क्या साइन है, ईचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सब हिस्टामिन के साइन है। ठीक है। वो
तब स्ट्रक्चर कैसा होता है हिस्टामिन, तो अमीन ग्रुप बताया था और क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मेडाजोल रिंग और ये इथाइल अमीन चैन है हमारी। तो ये हमारा क्या होता है, हिस्टामिन का स्ट्रक्चर होता है। अब हिस्टामिन रिलीज होता है हमारा ऑटोकॉइड होता है और इसका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा क्या है, इमिडाजोल की रिंग है। इमिडाजोल की रिंग क्या होती है, 2 N होते हैं, एक N यहाँ है और एक N एक छोड़ के एक N होता है। तो ये हमारे 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग है। इसमें हमारी इथाइलिन चेन जुड़ी हुई है, उसके साथ अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हिस्टामिन का स्ट्रक्चर क्या बनाना है आपको, सबसे पहले आप क्या करना, एक इमिडाजोल रिंग बनाना, यहाँ पे N लगाना, देन हमारा 5 मेंबर्ड एक यहाँ पे N लगाना और यहाँ पे 2 हमने बॉन्ड लगा दिए। देन हमने यहाँ पे CH2 और NH2 जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या है, हिस्टामिन, ठीक है। तो ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर हो गया, इथाइल अमीन चेन और हमारा क्या, इमिडाजोल की रिंग। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो हिस्टामिन की सिंथेसिस जब भी कोई क्या होता है, ऑटोकॉइड या जब इसकी सिंथेसिस करता है तो कैसे करता है, तो हिस्टामिन क्या होता है, हमारा हिस्टिडीन नाम का एक केमिकल होता है। उससे क्या होता है, जब उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कब, हिस्टिडीन का जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो हमारा क्या बनता है, हिस्टामिन फॉर्म होता है। तो हिस्टामिन प्रोड्यूस फ्रॉम हिस्टिडीन आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन। हिस्टिडीन इज द प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलिक एंजाइम के प्रेजेंट में हमारा तो हिस्टामिन फॉर्म होता है। हिस्टामिन क्या है, अमीनो एसिड है दैट प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम नेस्ट नट फिश। तो ये हिस्टिडीन कहाँ, हमारी हर बॉडी के पार्ट में प्रेजेंट होता है। हिस्टिडीन क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। तो ये हमारा हिस्टामिन है, ये हमारा हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर। इसमें भी इमिडाजोल रिंग है और इथाइल चेन की जगह यहाँ पे क्या है, हमारी एक मैथिल ग्रुप है, उसके साथ CH डबल हो गया जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा। जब हमने इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा हिस्टिडीन का तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O हट गया है और यहाँ पे हमारा हिस्टामिन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब स्टोरेज कैसे होती है हिस्टामिन की, तो ये हमारा मास्ट सेल के अंदर स्टोर रहता है। मास्ट सेल में क्या होता है, मास्ट सेल हमारी ये WBC की टाइप होती है, उनके अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये मास्ट सेल में किस टाइप से स्टोर रहता है, ये हिस्टामिन H और वो हेपेरिन आयन, वो हिस्टामिन और हेपेरिन आयनिक बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं हमारे मास्ट सेल के अंदर। जब भी कोई, अब इसका रिलीज कैसे होता है, तो रिलीज ऐसे होता है, जब मान लो ये बॉडी है हमारी कोई, तो इस पर मान लो किसी ने बाइट किया, कुछ भी हुआ, तो इन्फ्लामेशन जब कॉज होता है तब ये रिलीज होता है। कैसे, ये यही रिलीज इन्फ्लामेशन को कॉज करता है। हिस्टामिन कैसे रिलीज होता है, जब मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो उसने क्या किया, इस मास्ट सेल के ऊपर अटैक किया, तो ये मास्ट सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती हैं, ब्रस्ट मतलब फट जाती हैं, देन हिस्टामिन को रिलीज कर देती हैं। तो यहाँ पर स्वेलिंग, ईचिंग और हमारा क्या, पेन वगैरह होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारी रिलीज है। तो हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल विथ एंटीजन एंड IG एंटीबॉडी एंड, मतलब कोई भी एंटीजन हमारी हिस्टामिन के ऊपर, इस मास्ट सेल के ऊपर बाइंड हुआ तो ये हिस्टामिन क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, ब्रेस्ट हो जाएंगी और यहाँ से हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्टामिन का रिलीज था, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो हिस्टामिन का मेटाबॉलिज्म 2 एंजाइम के द्वारा होता है, N मिथाइल ट्रांसफेरेज और डायमीन ऑक्सीडेज के द्वारा, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म मतलब हिस्टामिन के स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफेरेज मतलब मिथाइल ग्रुप को जोड़ देंगे और डायमीन ऑक्सीडेज में मतलब ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। तो ये मिथाइल ट्रांसफेरेज में क्या था, N मिथाइल ट्रांसफेरेज में यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया यहाँ हिस्टामिन के स्ट्रक्चर में, और डायमीन ऑक्सीडेज में यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया COOH। यहाँ पहले क्या था, NH2 था, उसे कन्वर्ट कर दिया COO, यहाँ से NH3 रिमूव हो गया और O2 जुड़ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक N मिथाइल हिस्टाडीन बन गया, एक इमिडाजोल एसिड। तो ये तो हिस्टामिन का मेटाबॉलिज्म। अब उसके रिसेप्टर क्या क्या है, तो हिस्टामिन के मेनली 4 रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। बट मोस्टली बॉडी में हमारे 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, H1 एंड H2। तो जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं वो मोस्टली हमारी H1 और H2 पे बाइंड होती हैं, ठीक है। तो हिस्टामिन रिसेप्टर कब होता है, जब हिस्टामिन एक्शन कब अपना शो कर पाता है, जब इन रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है। तो हिस्टामिन रिलीज होकर कहाँ बाइंड होगा, H1 रिसेप्टर से या H2 रिसेप्टर से, देन अपना एक्शन शो करेगा। तो इनकी लोकेशन और मोड ऑफ एक्शन देखते हैं क्या क्या होते हैं इन रिसेप्टर्स के, ठीक है।
तो जो H1 रिसेप्टर होते हैं वो हमारे कहाँ स्पेशली प्रेजेंट होते हैं, GI ट्रैक में, CNS में, हार्ट में, एंडोथेलियल सेल्स में, उनकी लाइनिंग पे, और नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व एंडिंग, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर सबसे ज़्यादा स्मूथ मसल्स में, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स में, GI ट्रैक में, GIT ट्रैक में कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, H1 रिसेप्टर CNS और हार्ट में ज़्यादा होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स में मतलब जो ब्लड वेजल्स की लाइनिंग होती है ना, तो वहाँ पर क्या होते हैं, ये जब H1 रिसेप्टर होते हैं तो इन पर अगर हिस्टामिन बाइंड होता है एंडोथेलियल सेल्स पर, तो वो क्या कर देता है, ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देता है। मतलब पहले इतनी थी, अब उसको इतनी बड़ी बना देता है, मतलब उसमें से ज़्यादा ब्लड फ्लो कर पाता है हमारा। ठीक है, तो ये हिस्टामिन का एक्शन होता है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, हिस्टामिन एक्ट बाई एक्टिवेटिंग फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम। ये फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम क्या करता है, हमारे कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर, तो इसके द्वारा हमारा हिस्टामिन क्या होता है, अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये क्या क्या इफेक्ट शो करता है, अगर H1 रिसेप्टर पे बाइंड हुआ तो अगर एंडोथेलियल सेल पे बाइंड होगा तो वेजोडाइलेशन मतलब ब्लड वेजल को डायलेट करवा देता है, हाइपोटेंशन करवा देता है। ठीक है, और अगर हमारे क्या पेन ईचिंग रिलीज होने के बाद क्या है, अगर H1 रिसेप्टर पे बाइंड हुआ तो ये अगर नर्व एंडिंग पे बाइंड होता है तो हमारा पेन और ईचिंग कॉज करवाता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करवाता है। ठीक है, और अगर हमारे लंग्स में बाइंड हुआ, लंग्स में जो H1 रिसेप्टर है तो वहाँ पे ब्रोंचिस पे ब्रोंचो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, उन्हें सिकोड़ देता है ब्रोंचस को। ठीक है, और ऑडिमा स्वेलिंग करवाता है हमारा, अगर H1 रिसेप्टर पे हमारा हिस्टामिन बाइंड हुआ। ऑडिमा मतलब स्वेलिंग, ज्वाइंट्स में पानी नहीं भर जाता बहुत टाइम तक, या कहीं पे क्या होता है, ब्लड वेजल्स का फ्लो बढ़ा देता है जिससे ब्लड वहाँ पे ज़्यादा फ्लो होने लगता है, या वाटर का रिटेंशन रुकने लगता है वहाँ पर, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और देन हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये H1 रिसेप्टर था। अब H2 रिसेप्टर, तो H2 रिसेप्टर जब भी आए तो आपको डायरेक्ट लिखना है, ये GIT में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको GIT का स्पेशल रिसेप्टर भी बोलते हैं। GST में जितने काम करता है हिस्टामिन, वो इसी H2 रिसेप्टर पे ही बाइंड होकर काम करता है। ठीक है, तो H2 रिसेप्टर क्या होता है, ये मोस्टली गैस्ट्रिक सेल या पैराइट्रियल सेल में प्रेजेंट होता है, जो GIT में जो HCl का सिक्रेशन करवाती, तो इन CNS में भी प्रेजेंट होता है बट कम। ठीक है, और हार्ट और यूटेरस और मस्कुलर स्मूथ मसल इन सब में प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी गैस्ट्रिक सेल में, GIT में। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका भी यही, कि ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एडिनिल साइक्लेस एंजाइम को और CM को बढ़ाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, या किसी का भी प्रोडक्शन जैसे HCl का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो ये इफेक्ट क्या क्या है इसके, इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को, वेजोडाइलेशन को, फ्लासिंग को, और इंक्रीज हार्ट रेट को। इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड मतलब जब पेट में किसी को गैस बनती है ना, एसिड का सिक्रेशन, जलन नहीं होती, चेस्ट में पेन होने लगता है, जलन, सीना जलने लगता है, कहते हैं दर्द हो रहा, तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, HCl ज़्यादा बनने लगता है, गैस बनती है। किसी किसी को खाने के बाद हमारी गैस बनती है, वो इनो नहीं देते, तो वो भी हिस्टामिन के एक्शन को कम करती है। ठीक है, तो वेजोडाइलेशन, वेज को क्या कर देता है, वेजोडाइलेट मतलब पहले इतनी थी, उन्हें डायलेट कर देता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और फ्लैशिंग रेड स्किन करवा देता है, हॉट स्किन करवा देता है, गर्म बुखार में, जब फीवर वगैरह होता है तब भी हमारा हिस्टामिन को वर्क करता है। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है। ठीक है, और ये H3 रिसेप्टर, इसकी लोकेशन मतलब मोस्टली ये दो कॉमन थे, आप ये थर्ड वाला या फोर्थ वाले का लोकेशन जान लो। ये हमारा CNS में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में, SRTM में, और इंटेस्टाइन और टेक्सस में, इन सब में प्रेजेंट होता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट करता है एडिनल साइक्लेस को और CAMP को, ये कम करता है। अगर यहाँ पे हिस्टामिन बाइंड होता है, उनमें क्या था, हमारा CAMP भी बढ़ रहा था और एडिनल साइक्लेस भी बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इस रिसेप्टर पे हमारा हिस्टामिन आके बाइंड होता है तो हमारा क्या होगा, ये CAMP और एडिनल साइक्लेस डिक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमारी हिस्टामिन का एक्शन अपोज हो जाएगा, मतलब एंटी हिस्टामिनिक की तरह वर्क करता है अगर इस पर हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है। ठीक है, तो इफ इनहिबिट सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन बाय एक्टिंग ऑफ पैरासिम्पैथिक साइट इन CNS या प्री साइनेप्टिक साइट इन CNS, तो ये हमारा क्या होता है, रिलीज ऑफ सेरोटोनिन, इट मॉड्यूलेट
क्या करता है ये H3 रिसेप्टर सेरोटोनिन के रिलीज को मॉड्यूलेट करता है, डोपामाइन मतलब जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं यहाँ से मॉड्यूलेट होते हैं, ठीक है। और ये H4 रिसेप्टर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में, स्प्लीन में और पेरिफेरल ब्लड में, ब्लड सेल्स में, ठीक है। इन सब में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हेमेटोट्रोफिक सेल्स होती हैं, इनमें प्रेजेंट होता है WBC, RBC, प्लेटेस, इन सब में, ठीक है। तो ये हमारा इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी हमारे CMP को डिक्रीज करती हैं और ये मॉड्यूलेट करती हैं फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम का जो भी फंक्शंस होता है उसको बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा H4 रिसेप्टर पे अगर हिस्टामिन बाइंड होता है तो उसका एक्शन था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हिस्टामिन और उसके रिसेप्टर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में, ठीक। थैंक यू।